सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आशा करती हूँ कि आज हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसका नाम है, आज हम आपका क्या पढ़ेंगे, पाठ 12 गीता ज्ञानम, यानी कि गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो जो चीज़ें कही थी वो सब आज हम पढ़ेंगे और वो आपको अपने जीवन में भी उतारने हैं। तो उन्होंने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। युद्ध, जब अर्जुन जी युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण उन्हें बता रहे थे चीज़ों के बारे में। तो पहला था हमारा कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, अधिकारस्ते अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल पर नहीं। माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो अस कत कर्माणि। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो और तुम काम ना करने के प्रति आसक्त नहीं होना। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर नहीं है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो, लेकिन तुम काम ना करने के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होना। दूसरा उन्होंने क्या समझाया कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा कि धनंजय, हे धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि संगा त्यक्त्वा, कर्म ना करने की जो तुम्हारी आसक्ति हो रही है उसे त्याग दो। सिद्धि सिद्धौ समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में अपनी बुद्धि को समान रखते हुए कर्म करो, यानी कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में अपनी बुद्धि का समान समान रखते हुए कर्म करो। इसे समत्व के भाव को योग कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम कर्म ना करने की जो आसक्ति हो रही है तुम्हारे अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता, उसे तुम छोड़ दो और सिद्धि और असिद्धि में अपनी बुद्धि को समान रखते हुए अपना कर्म करो। अगला है तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तौ हच्चारिन कर्मम परमा उन्नति पुरुषः। कि क्या कहा कि तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर, तुम निरंतर सततम आसक्ति से रहित होकर सतत कार्यम कर्म समाचर, सदा काम को भली भांति करते रहो। असक्तौ हाचरण कर्म, क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म करता हुआ जो मनुष्य है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो मन लगाकर कार्य करता है। अगला है आपका यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदामानं सृजमह्यम। इसमें कहा इन्होंने कि हे भारत, जब जब, यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदामानं सृजमह्यम, तब तब धर्म की स्थापना हेतु ईश्वर अवतार लेते हैं। अगला है परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापना अथार्य संभावी युगे युगे। इसमें उन्होंने बोला है कि साधुओं के उद्धार के लिए, परित्रणाय साधुना विनाशाय चा दुष्ट क्रमात्, कि साधुओं के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म स्थापना आर्य संभवी युगे युगे, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में मेरा अवतार होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये चीज़ समझाई कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में मेरा अवतार होता है। अगला है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः नाच्चैनम कल्येद्यन अत्यापो न शोषयति मारुतः। इंद्रियों के विषय का ध्यान करने पर,
आत्मा ना तो काटी जा सकती है शास्त्रों से, दहिती पावका ना ही जलाई जा सकती है, ना ही जल के द्वारा उसे गलाया जा सकता है और ना ही हवा के द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। अगला है ध्यातयो विषया अनुपुस्सः संग स्तेषुपः जायते संग आतस्सन् जयते कामः उत क्रोधो अभिजायते। इंद्रियों के विषयों का ध्यान करने पर मनुष्य की उन विषयों की आसक्ति हो जाती है। ठीक है, कि जब इंद्रियों के विषयों का ध्यान करने पर मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्रोधः भवति सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भाषदा बुद्धिनाशो प्रणश्यति। कि क्रोध में से मूढ़ता उत्पन्न होती है। ठीक है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांतम हो जाती है और स्मृति भ्रांत से होने से ज्ञान का नाश हो जाता है, और जिसका क्या होता है, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक तुल्य है। ये आपका हम पूर्ण कर चुके हैं। हम इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। आप ये दोबारा पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, धन्यवाद।